इस तरह के अनेकों कुकुरमुत्ते के तरीके पैदा हो रहे हैं। जैसे एक रामपाल को अक्सर आप लोग देखते रहते हैं कि वो धूर्त रामपाल ने पूरे समाज को दिशा बचाओ, आवाज उठाओ, इसकी मत परवाह करना कि वो तुम्हारे गुरु के लिए क्या कहे। श्री शक्तिपुत्र महाराज जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि आप भी समाज को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, साधना बता रहे हैं, जिससे उनकी चेतना जागृत हो, वो अपने अंदर अच्छे संस्कार ला सकें और इस जन्म मरण के रोग को काट सकें, ताकि उनको फिर से इस धरातल पर जन्म लेके विचरना ना पड़े। आपकी साधना अच्छी है, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन आप हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज में क्या बुराई है, आप अवश्य बताएं। क्या उन्होंने समाज को अनित्यता फैलाया है, या गलत शिक्षा दी है, या फिर उनकी शिक्षा से लोग में आक्रोश हुआ है, या फिर किसी चीज़ का अपमान किया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसी को समाज में बताकर, दिखाकर, समझाकर अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। उनका भी मार्ग यही है कि जीव को मुक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ भी गलत उन्होंने नहीं किया। यदि आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज अराजकता फैला रहे हैं या कुछ गलत नीति अपना रहे हैं तो अवश्य बताएं, लेकिन आप उनके बारे में टिप्पणी ना करें। सहयोग से काम लीजिए। मैं जानता हूं कि आप ऋषि परंपरा से हैं, साधक हैं, आपके पास तपोबल का अर्जित धन भी है। आपके एक तपोबल से बहुत कुछ बदलाव आ जा सकता है, मैं इसको भली भांति जानता हूं, लेकिन हम सिद्धियों से ऊपर उठे हुए हैं। सिद्धियों पर या फिर अपनी चमत्कारिक इसमें भरोसा नहीं करते। जो कुछ करते हैं हम ईश्वर के भरोसे उसको समर्पित करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। आपसे बारंबार अनुरोध है, क्योंकि आप भी बहुत ऊंचे साधु हैं, संत हैं, साधक हैं। इस तरह से टिप्पणी करना दूसरे संत को शोभा नहीं देता। आपसे बारंबार निवेदन है कि ये टिप्पणी अपने वापस लें और आइंदा से आप ऐसी टिप्पणी नहीं पैदा हो रहे करेंगे। हैं। जैसे एक रामपाल को अक्सर आप लोग देखते रहते हैं कि वो धूर्त रामपाल ने पूरे समाज को दिशा भ्रमित किया। अरे तू धूर्त, जो कुछ कहना होता कहता, एक बार चल जाता, तेरे कितने अनुयायी बन जाते इससे भी कोई फर्क न पड़ता, मगर तूने गीता पे हाथ डाला है, इसलिए योगी राज सतपुत कभी शांत नहीं बैठेगा। उसने गीता की विचारधारा को ही बदल करके एक नई गीता रच दी और सब कुछ भ्रांति में समाज को दिशा भ्रमित किया, देवी देवताओं के विरुद्ध दिशा भ्रमित किया। परिणाम तो धूर्त भोग रहा है कि जेल की सलाखों में सड़ रहा है। भगवान की जय। और आगे भी सड़ता ही रहेगा। मगर कहते ना, जब एक कोई संस्था खड़ा कर देता है, उनके आगे की संस्था थी बनी बनाई गद्दी पर बैठने का, ऐसे धूर्तों को मौका मिल जाता है तो समाज को सही जानकारी नहीं देते। अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में फ्रॉड, बेईमानी, हत्या, लूट, सब गलत रास्ते अपनाते हैं, राष्ट्रद्रोह तक करते हैं, जेल की सलाखों में चले जाते हैं, मगर पैसे के बल पर फिर भी अपने आप को प्रचारित करने का प्रयास करते रहते हैं। अब मैं धिक्कारता हूं न्यूज चैनलों को, उन धार्मिक चैनलों को जो धर्म का रक्षक कहते हैं, और ऐसे धूर्तों के प्रसारण आज भी चल रहे हैं। मैं अपने शिष्यों को भी आगाह करना चाहूंगा, उन्हें भी सचेत करना चाहूंगा, ऐसे धूर्तों से समाज को बचाओ, आवाज उठाओ, इसकी मत परवाह करना कि वो तुम्हारे गुरु के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो नाना प्रकार के प्रलाप उनकी संस्था, चूंकि वो पैसे के बल पर सब कुछ करते हैं, तुम अपनी शक्ति के बल पर उन्हें जवाब दो, इसकी चिंता किए बिना। अरे वो करेंगे क्या? तुम्हारे गुरु की तस्वीर को उल्टा टांग देंगे, गलत बना देंगे, अपमानजनक शब्द लिख देंगे। आपका गुरु
नरेंद्र गिरी नहीं है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आपका गुरु एक चेतनावान गुरु है। सूर्य पर कोई कीचड़ नहीं फेंक सकता। आपका गुरु मां का वह रजकण है। पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, अपमान करने में खड़ी हो जाए, तो भी अंश मात्र में अपमानित नहीं होऊंगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि मैं सत्यता का वह तेज पुंज हूं, सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, जिस पर दाग लगाने की सामर्थ्य मानवता के पास। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मैंने अपमान से परे रह करके अपने जीवन की यात्रा तय की है। अतः रामपाल जैसे धूर्त गुरुओं के धूर्त शिष्य मुझे अपमानित नहीं कर सकते। जितना वो कर सके करें। मैं आवाज उठाता रहा हूं, आवाज उठाता रहूंगा। अब आसाराम बापू जैसे धूर्त गुरुओं के लिए तो अगर मैं नहीं बोलूंगा तो भी और कौन बोलेगा? राम रहीम जैसे लोगों के खिलाफ अगर मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? जो अंदर से खोखले थे, पैसे के बल पर, अपने छल के बल पर, झूठ और पाखंड के बल पर संस्थाएं खड़ा कर करके अय्यासी का जीवन जीते थे, आज आवश्यकता है पुरजोर आवाज उठाने की, समाज को सही रास्ता बताने की। हम विकल्प भी देते हैं, सही रास्ता भी समाज को बताते हैं, गलत और सही का निर्णय करने का मार्ग समाज को प्रदान करते हैं। मगर मौन बैठकर शांत बैठने के लिए मैं नहीं आया, अपनी संस्था खड़ी करने के लिए मैं नहीं आया, अपने आप को सम्मानित करने के लिए मैं नहीं आया। मेरा पथ अग्नि का पथ है। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। 600 यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए जाने हैं। जो रास्ता शिष्यों को प्रदान किया जा रहा है, पूरी सामर्थ्य के साथ समय मत गंवाओ, अपनी सामर्थ्य की चोरी मत करो। सामर्थ्य के साथ, तन मन धन के साथ सशक्त रूप से अपने संगठन को सशक्त बनाओ, अपनी तीनों धाराओं को सशक्त बनाओ, जिससे मानवता की रक्षा की जा सके, धर्म की रक्षा की जा सके, राष्ट्र की रक्षा की जा सके। बोलो सतगुरु भगवान की जय। उस पथ पर चलने की आवश्यकता है।